हर बार इक्वेशन सॉल्व करना हो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ रूट का नेचर निकालो और फिर आगे बढ़ो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। भाई साहब पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है पढ़ेंगे ध्यान से और फिर सॉल्व करेंगे स्पीड से। हमसे बोला गया फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके रूट का नेचर निकालो, रूट का नेचर निकालो। अगर रूट रियल आ रहा है मतलब सॉल्यूशन या फिर एक्स की वैल्यू रियल नंबर्स आ रही हैं, रियल नंबर्स आ रही हैं तो उनको फाइंड करो अथवा मत करो। ठीक है भाई साहब, ये रियल नंबर रियल रूट्स क्या होते हैं सब कुछ मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाओ देखो और फटाफट से आओ। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो हमें पता है जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। अरे हाँ ना बोल यार, ये इसका जनरल फॉर्म होता है ABC जिसमें कोफिशिएंट्स होते हैं किसी ना किसी चीज़ के। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो यहाँ भी बता दूंगा, चिंता मत करो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। ये क्या करता है, ये हमारे जो रूट्स आने वाले हैं मतलब x की जो वैल्यूज आने वाली हैं उनको पहले ही बता देता है कि कैसे आएंगी, क्या वो रियल नंबर और अनइक्वल होंगी, क्या वो रियल और इक्वल होंगी या फिर रियल नहीं होगी मतलब नो रियल रूट्स होंगे, ये यही बता देता है। अगर 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 डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है तो जो हमारे रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल भी होते हैं और अनइक्वल होते हैं। रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं मतलब अलग अलग आएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब d मेरा 0 के इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो रूट्स रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो तो भाई साहब जो हमारे रूट्स होंगे वो नो रियल रूट्स आएंगे या फिर आपको इनको इमेजिनरी रूट्स भी बोल सकते हो। क्या बात क्लियर है, इमेजिनरी बोलो या फिर नो रियल रूट्स बोलो एक ही बात है। तो याद रखना अगर मेरे लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो, d 0 से बड़ा हो या d 0 के बराबर हो तब रियल रूट्स आ रहे हैं। और हमें रूट्स कब निकालने हैं, जब रियल रूट्स आए तभी हमें रूट्स निकालने हैं। क्या बात क्लियर है, जब ये कंडीशन होगी मतलब 0 से छोटा होगा डिस्क्रिमिनेंट तो रूट्स निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हमारे इमेजिनरी रूट्स आएंगे। क्या बात क्लियर है, ठीक है। अब जरा रखते हैं तो b, अब देखो इनको इससे कंपेयर कर लो, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लो, ABC की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले ABC की वैल्यू लिखता हूँ, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू -3, C की वैल्यू 5, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। अब रखते हैं भाई साहब फटाफट से वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं, बात याद रखना। b की वैल्यू कितनी है, -3 का होल स्क्वायर है। सर b की वैल्यू -3 क्यों है, 3 भी तो लिखी है। ध्यान से देखो यहाँ पे, बोलोगे सर यहाँ पे तो x के साथ 3 चिपका है। समझना, जो मेरा जनरल फॉर्म होता है ना उसमें यहाँ पे प्लस का साइन लगा है। किसका साइन लगा है, x के कोफिशिएंट के सामने किसका साइन लगा है, प्लस का साइन लगा है। लेकिन यहाँ पे तो माइनस का साइन लगा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये मेरा 3 है ना उसके साथ माइनस का साइन आ रहा होगा मतलब -3x होगा और ऐसा प्लस साइन लगा होगा बाहर। ठीक है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट माइनस ही लिख देते हैं। ये बात मैंने कई बार बताई है, एक बार और बता दी। क्या मेरी बात क्लियर है, अरे हाँ ना बोल यार, कमेंट करा करो हाँ सर। ठीक भाई साहब, अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। सो b कहाँ गया अपना फॉर्मूला, b² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू कितनी 5, अरे 5, अरे हाँ ना बोल यार। सो d बराबर -3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर करो -3 का स्क्वायर करो 9 ही मिलेगा माइनस, और 5 2 होता है 10, 10 इंटू 4 कितना होगा, अबे 40। सो d बराबर कितना हो जाएगा, 40 में से 9 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 31, वो भी माइनस का, 31 वो भी माइनस का, क्यों, ग्रेटर नंबर साइन आता है। तो ज़रा देखो जो -31 होता है, -31 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। अबे यार तुम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नेगेटिव नंबर 0 से छोटे ही होते हैं तो मैं बोल सकता हूँ जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो तो कैसे रूट्स आते हैं हमारे, इमेजिनरी रूट्स या फिर बोलेंगे हम लोग नो रियल रूट्स। कैसे भाई साहब, नो रियल रूट्स, इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात नहीं है। अगर रूट्स रियल नहीं है तो फाइंड ही क्यों करना है, नहीं करना मत करो, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ गई आपकी 3, b की वैल्यू कितनी आ गई -4√3 और c की वैल्यू आएगी 4। हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अरे हाँ ना बोल यार, तो फटाफट से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। सो d बराबर b की वैल्यू क्या है, पूरी की पूरी b की वैल्यू रख देना, -4√3 का होल स्क्वायर -4। ठीक है, अब देखो a इंटू c, अरे हाँ ना बोल यार। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो d बराबर
-4√3 में होल स्क्वायर लगा है। इसका मतलब क्या होगा, जो स्क्वायर होगा ना वो -4 के साथ भी जाएगा, जो स्क्वायर होगा वो √3 के साथ भी जाएगा। अब ये चीज़ पता है ना तुम्हें, जैसे 2x का होल स्क्वायर लिखा होता है तो जो स्क्वायर होता है वो 2 के साथ भी जाता है, x के साथ भी जाता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है 4x स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल यार। इसी तरीके से जो स्क्वायर लगा है वो दोनों नंबर के साथ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ रफ मैं करके बताता हूँ, ध्यान से देखो। -4 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 16 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट को मार देगा, बचेगा क्या 3। 16 × 3 कितना हो जाएगा 48। मतलब इसका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा 48। क्या चीज़ यार 48। और देखो माइनस का साइन क्यों हट गया, क्योंकि -4 का स्क्वायर मतलब क्या भाई साहब, माइनस, अगर किसी भी माइनस वाले नंबर को स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही आता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 × 3 हो जाएगा कितना 12, 12 4 होता है 48। अब अगर सॉल्व करोगे 48 - 48 हो जाएगा 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ गया। अच्छा सेकंड केस, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ गया तो जो हमारे रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। और अगर रूट्स रियल आ रहे हैं तो हम इनको फाइंड आउट करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ बताया है। क्या होता है जरा ध्यान से देखना। एक हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेना यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो क्या करता है x की वैल्यू निकाल देता है। कैसे, -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे abc की वैल्यू रखो और खेल खत्म हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब ज़रा देखना, इस फॉर्मूले में b² - 4ac, b² - 4ac आ रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है। और डिस्क्रिमिनेंट तो मैंने अभी निकाला था, ज़रा ध्यान से देखो। डिस्क्रिमिनेंट को अगर मैंने जब सॉल्व किया था तो मुझे कितनी वैल्यू मिल रही थी, डी की वैल्यू 0 मिल रही थी। तो यार इसकी जगह मैं डी लिख सकता हूँ, हाँ इसकी जगह मैं डी भी लिख सकता हूँ। मतलब इस फॉर्मूले को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, -b + √d अपॉन 2a, इस तरीके से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो डायरेक्ट डी की वैल्यू रखेंगे और खेल खत्म करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोल यार। सो माइनस का साइन लगाओ, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू पूरी की पूरी बी की वैल्यू -4√3 ± √d, डी की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 3। अब फटाफट से सॉल्व करो और खेल खत्म करो। ज़रा देखो 0 का अगर तुम 0 पे रूट लगाओगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा। सो x की वैल्यू कितने जाएगी, इसको सॉल्व करना पहले। माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 4√3 ± 0 अपॉन 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात नहीं है। अब यार 0 को तुम इसमें प्लस करो या 0 को इसमें माइनस करो, रिजल्ट क्या आता है 4√3 ही आएगा। सो x बराबर 4√3 अपॉन 6, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 2√3 अपॉन 3। x की वैल्यू क्या आ गई यार 2√3 अपॉन 3। अरे हाँ ना बोल यार, क्या ये एक ही वैल्यू आएगी x की? अरे नहीं, x की दो वैल्यू है। क्यों? एक बार तुम 0 को प्लस करोगे, एक बार 0 को माइनस करोगे, तो सेम टू सेम यही आंसर आने वाला है। अगर नहीं समझ आ रहा तो ध्यान से देखो, यहाँ से मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ से ले जाता हूँ, ठीक है। ये देखो ध्यान से देखते हैं इसको। तो 4x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x बराबर एक बार ही क्या हो जाएगा 4√3 + 0 अपॉन 6, ठीक है। एक बार क्या हो जाएगा x बराबर 4√3 - 0 बराबर 6। इन दोनों को सॉल्व करो जरा। 0 को प्लस करोगे 4√3 में तो क्या मिलेगा 4√3 अपॉन 6 मिलेगा, 2 टाइम में 3 टाइम में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2√3 अपॉन 3। इसी तरीके से यहाँ सॉल्व करोगे 4√3 से 0 माइनस करोगे तो 4√3 अपॉन 6 ही आएगा, 2 टाइम में एंड 3 टाइम में। अरे हाँ ना बोलिए। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√3 अपॉन 3। मतलब x की दो वैल्यू तो आ रही हैं, x की दो वैल्यू तो आ रही हैं, लेकिन दोनों की दोनों सेम होंगे। और दोनों की दोनों सेम क्यों आ रही हैं, दोनों सेम इसलिए आ रही हैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर है। अरे हाँ ना बोल यार, बस यही करना था। दो क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लो, फिर थर्ड करेंगे। अच्छा देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, वापस इसको कंपेयर कर लो हमारी जनरल फॉर्म से। तो हमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 मिलेगी, b की वैल्यू कितनी मिलेगी -6 मिलेगी और c की वैल्यू 3। अरे हाँ ना बोले यार। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है √, अरे डिस्क्रिमिनेंट में रूट नहीं आता, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है b² - 4ac। तो abc की वैल्यू रखो और खेल खत्म करो। b की वैल्यू कितनी है -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। अरे हाँ ना बोल यार, ज़रा सॉल्व करते हैं। -6 का स्क्वायर करोगे तो 36,
माइनस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 8 3 से कितना होता है 24, मतलब डी की वैल्यू कितनी जाएगी 36 माइनस 24 करोगे तो 12 मिलेगा। मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा है, और डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा होगा तो रूट्स कैसे आएंगे, अरे कैसे आएंगे, रूट्स मेरे आएंगे रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, अरे हाँ ना बोल यार। और अगर रूट्स रियल एंड अनइक्वल आते हैं तो हम रूट्स को निकालते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो निकालो ज़रा। एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या फिर इसको हम डी भी बोल सकते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हैं। तो फटाफट से करेंगे भाई साहब, x बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी भाई साहब, बी की वैल्यू -6 है, ओके, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलो या फिर डिस्क्रिमिनेंट बोलो। तो डायरेक्ट क्यों ना मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ही रख दूं, क्यों इसको सॉल्व करूंगा तो ये मिलेगा, और बेसिकली ये चीज़ अंदर लिखी है तो मैंने डायरेक्ट 12 ही लिख दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू है ये भैया 2 है। सो x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो x प्लस माइनस रूट ओवर 12, क्या चीज़ यार, रूट ओवर 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहीं से, हाँ यहीं से करते हैं, चलो ध्यान से देखो। रूट ओवर 12 को मैं अगर मुझे रूट 12 को बाहर निकालना हो रूट के, तो क्या करना पड़ता है, बेसिकली इसका फैक्टराइजेशन कर लो। सो 12 को करोगे 2 से करोगे 6 टाइम में, 2 से करोगे 3 टाइम में, 3 से करोगे 1 टाइम में। अब 2 और 2 2 और 2 है तो मतलब एक पेयर बन गया, तो एक बार ये 2 बाहर आ जाएगा, बचा क्या रह जाएगा रूट के अंदर 3। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 2√3 अपॉन 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। क्या बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सही बात है। अब क्या होगा, x की एक वैल्यू प्लस के साथ जाएगी, एक वैल्यू माइनस के साथ जाएगी। तो करते हैं ज़रा, x बराबर 6 प्लस 2√3 अपॉन 4, और एक बार क्या होगा, x बराबर 6 माइनस 2√3 2, अरे अच्छे से लिखो सर जी, 2√3 अपॉन 4, अरे हाँ ना बोले आप। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसमें भी 2 आ सकता है, इसमें भी 2 आ सकता है, तो क्यों ना दोनों में से 2 कॉमन निकाल लें। तो अगर 2 बाहर निकालूंगा तो यहाँ बचेगा 3 प्लस यहाँ बचेगा क्या, √3 होल डिवाइडेड बाय 4, अरे हाँ ना बोल यार, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो x बराबर 3 प्लस √3 अपॉन 2। ठीक भाई साहब, 3 प्लस √3 कभी प्लस नहीं हो सकते, तो यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। हाँ, x बराबर वापस से 2 बाहर निकालोगे, सो 2 अंदर क्या आ जाएगा, 3 माइनस √3 अपॉन 4, अरे हाँ ना बोल यार, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 3 माइनस √3 अपॉन 2। इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात नहीं है। तो ये जो दोनों x की वैल्यू आई, ये जो दोनों x की वैल्यू आई डिफरेंट है, ध्यान से देख लेना, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, और प्लस माइनस में तो पूरा खेल ही खत्म हो जाता है, खेल ही बदल जाता है। तो ये जो अलग अलग वैल्यू आ रही हैं, x की 2 अलग अलग वैल्यू आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं, क्योंकि जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, 0 से बड़ा है। कैसा है, 0 से बड़ा है, इसलिए हमारे रियल रूट्स भी अलग अलग आ रहे हैं, रियल रूट्स हैं और अनइक्वल है। क्या बात क्लियर है? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और भाई साहब शायद क्वेश्चन फर्स्ट समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।